दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 8 नवंबर 2023 में 9 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, पूरा सुने और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि उन्हीं की सबसे बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन उनकी समस्या थमने का नाम नहीं ले रही। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी ही कार्यशैली पर फंसते जा रहे हैं, अपनी ही निष्क्रियता पर प्रताड़ित होते रहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने, सुन करके अमल करें और अपनी जो समस्या है उससे निकल करके बाहर आवें, अपना अच्छा सा जीवन जीने का थोड़ा सा प्रयास करें। और मायूस होने से, नर्वस होने से, निष्क्रियता लाने से ये कोई हल नहीं होगा, ना आपका सुकून से जीवन व्यतीत हो पाएगा। मैं चाहूँगा साथियों, आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस काम को साथियों कर लिया करें, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ना इसमें आपका पैसा लगता है, ना समय लगता है ज़्यादा। तो मैं साथियों बताना चाह रहा था कि देश में विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस ना होना ये सबसे बड़ी समस्या का विषय है और ये समस्या दिन प्रतिदिन कार्यकर्ताओं पर ही बढ़ती जा रही है। और बहुत से ऐसे निवेशक साथी हैं जो वो भी बेचारे भुगतान न मिलने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तमाम बाधाएं झेल रहे हैं और तमाम जो ज़रूरत के लिए अपने पैसा जमा किया था, बेटी की शादी आदि आदि तमाम ऐसे ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से उन्होंने थोड़ी थोड़ी रकम करके कंपनियों में पैसा इकट्ठा किया था, वो ना मिलने की वजह से उनको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। और बहुत से ऐसे निवेशक हैं डिप्रेशन का शिकार होने के बाद, तमाम ऐसे साथी हैं जो सुसाइड भी कर लिए हैं और बहुत से ऐसे साथी हैं जो तमाम अर्धविच्छित सा हो गए हैं। और इसी तरह इनसे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है जिनके माध्यम से पैसा जमा हुआ है, जिन लोगों ने अपने जिम्मेदारी पर, गारंटी पर पैसा जमा कराया था एजेंटों ने, उनकी और भी सबसे बड़ी दुर्दशा है। और इस दुर्दशा का कारण भी एजेंट साथी हैं। ये बात मेरी हो सकता है आपको सुनने में बुरी लगे, लेकिन कड़वा सत्य है। जिस दिन देश के करोड़ों साथी विभिन्न कंपनियों में जिन्होंने एजेंटगिरी का काम किया है, जिनके माध्यम से विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा है, अगर वही साथी जब तक एकजुट नहीं होते, जब तक एक बैनर तले आकर के भुगतान की आवाज़ नहीं लगाएंगे, तब तक ये संघर्ष इसी तरह क्रमशः चलता रहेगा और तमाम सरकारें, तमाम ठग लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे और वो सारी की सारी समस्या कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जेलों में हैं और बहुत से जेल जाने की कगार पर हैं। और ये जो समस्या है, ये समस्या का एक ही निदान है। आप सभी साथी जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, एक बैनर तले आकर के एक स्वर में भुगतान की आवाज़ लगा देंगे, तो चाहे प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, आपका सबसे पहला काम भुगतान करेगा, बाद में दूसरा काम करेगा। इसलिए पूरी तरह से दोषी हमारा एजेंट साथी है। और बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। उन साथियों को कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, कानून की जानकारी दे रहे हैं, निवेशकों को जागृत कर रहे हैं, निवेशकों से भुगतान के आवेदन जमा करा रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार एजेंटों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों की मेहनत ही देश में जन जागरण करने का काम किया है। और सेंट्रल का जो कानून है बट एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का, जो आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया है मिलकर के, कुछ ही एजेंट हैं जो उसमें लगे हुए हैं और वो जन जागरण करके संगठन के साथ मिलकर के पूरे देश में जन जागृत करने का काम किया है। ऐसे साथियों को कहीं कोई
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वो स्वयं में इतना सक्षम हो गए हैं, कानून के जानकार हो गए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन में जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, वो सारी बात कर लेते हैं और सारी बात बताने के बाद अपने निवेशकों को भी संतुष्ट करने में सक्षम रहते हैं लगभग। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो कानूनी लड़ाई चल रही है और कानूनी लड़ाई के साथ साथ पूरे देश में जो जन जागरण हुआ है, उसका नतीजा ये है कि चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, निश्चित रूप से आपके भुगतान की चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिन जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ से तो और भी बिगुल फूंक गया है, क्योंकि हमारे संगठन ने पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगा करके संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। और बहिष्कार करने का मतलब निश्चित रूप से इन ठगों को समस्या होगी और सत्ता पक्ष को भी बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब चर्चा का विषय देश में बन जाता है साथियों, तो निश्चित रूप से उसका निदान अवश्य निकलता है। आप सबको मिल करके इस मुहिम में जुड़ना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है और कानून के तहत अपने भुगतान की मांग करना है। और जिस दिन आप सभी लोग मिल करके एक स्वर में बोल देंगे कि हमारा भुगतान मिले, भुगतान की आवाज़ लगा देंगे, निश्चित रूप से उस दिन भुगतान आप सबका हो जाएगा और जो भी एजेंटों की समस्या है वो सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पुनः आप फिर से अपना नया जीवन जीने में बड़ी कुशलता से कामयाब हो जाएंगे, अच्छा सा जीवन जिएंगे जो नरक में है, इससे निकल करके आपका पुनः फिर से उसी तरह का जीवन व्यतीत होने लगेगा। तो साथियों, देख रहे हैं देश में संगठनों की भी भरमार है और तरह तरह से संगठन अपनी अपनी काबिलियत को भी झोंक रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई अपने कानून के दम पर बोलता है, कोई संगठन के दम पर बोलता है, कोई तमाम ऐसे कोर्ट के माध्यम से जो अपीलें किया है उसके माध्यम से बोलता है। लेकिन साथियों, पीड़ा सबकी एक है, समस्या सबकी एक है, भुगतान। और भुगतान को लेकर के रास्ते अलग अलग अपनाया है आप लोगों ने, इससे निश्चित रूप से भुगतान बाधित हो रहा है। इसको कोई हल्के में ना ले, अपनी अपनी काबिलियत को छोड़ करके भुगतान को विषय बना करके और नेतागिरी से बाहर निकल करके, मान सम्मान से बाहर निकल करके अगर आप सभी लोग एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भुगतान बहुत कम समय में आप सब लोग मिल करके करा लेंगे। और अगर कोई संगठन के लोग ये सोचते हों कि देश में मेरा नाम रोशन हो जाए कि मैंने भुगतान करा दिया, साथियों जितने लोग संघर्ष में रहेंगे उन सब का नाम रोशन होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर कोई ये चाहता है कि देश में केवल मेरा नाम हो, तो साथियों किसी एक नाम से इतना बड़ा संघर्ष संभव नहीं है। इसको मैं आह्वान करता हूँ एजेंट साथियों से, आह्वान करता हूँ निवेशक साथियों से, आप लोग अपने अपने हित को ध्यान में रखते हुए, नेताओं को नकारते हुए, आपका जहां से हित हो रहा है, जिस तरह से भुगतान की प्रक्रिया का आगाज कानून के माध्यम से चल रहा है, आप लोग उस कार्यक्रम में शामिल होकर के, एकजुट होकर के, किसी के बहकावे में मत आइए। आप सबका भुगतान केवल मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही होगा, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। मात्र भुगतान आपका इसी कानून से होना है, किसी भी कंपनी का हो। इसलिए निवेशक साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इस कानून के तहत अपना अपना भुगतान का दावा करें और संगठन के माध्यम से जहां भी कोई कार्यक्रम लगे, आप सभी साथी अगर एक बार, मात्र एक बार अगर एकजुट हो जाते हैं, कार्यकर्ता और निवेशक मिलकर के, निश्चित रूप से गारंटी से कहता हूं, आपको कभी दोबारा किसी कार्यक्रम में जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भगना नहीं पड़ेगा, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। किसी भी कंपनी का हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो सहारा हो, PACL हो, आदि भारतवर्ष की कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी निधि हो, जिस भी तरह की कंपनी रही होगी, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस शर्त केवल इतनी सी है, आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के बाद आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।